आज आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ आयाम सीयूटी 2023 के टॉपर जिसने 600 में से 600 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की थी और आज ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत ही टॉप कॉलेज, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में तो आपको पता चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती। आज वापस उसी पुराने क्लासरूम में, उसी पुराने ऑफिस में, उसी पुरानी लाइब्रेरी में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? और उन लोगों ने जो डाउट सॉल्विंग है उनको जो पढ़ाने का तरीका है और उनका जो सीयूटी सेंट्रिक अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो लोग। क्या आपको लगता है कि वास्तव में आयाम ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको सिखाई है जो चीजें आगे चल के कहीं आपके जीवन में काम आती हैं? तो जो न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका है, जनरल नॉलेज कहाँ से सही से पढ़ें और जो जनरल स्टडीज़ का बेसिक जो बेस है वो मेरा आयाम ने मुझे बताया। स्कूलिंग के साथ साथ क्या सीयूटी की प्रिपरेशन सही रहती है या फिर पहले? अगर आपने जो पहले पूछा था कि सीयूटी के बारे में, तो यहाँ पे जब मैं सीयूटी में एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आयाम सीयूटी की ये डिजिटल पेशकश। आज आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ आयाम सीयूटी 2023 के टॉपर जिसने 600 में से 600 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की थी और आज ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत ही टॉप कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ है करण पारिक, रावला श्री गंगानगर से, आयाम परिवार का गौरव करण पारिक। स्वागत है करण आपका सबसे पहले तो। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए आयाम के अंदर एक बार फिर से। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे नाम कमा रहे होते हैं और वापस जब वो उस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो ये काफी सुखद पल होता है एक इंस्टीट्यूट के लिए। करण, आप 1 साल तक आप आयाम के साथ जुड़े रहे थे, क्लास 12th के साथ आपने सीयूटी फाउंडेशन किया था। आज वापस उसी पुराने क्लासरूम में, उसी पुराने ऑफिस में, उसी पुरानी लाइब्रेरी में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, आज 1 साल बाद जब मैंने यहाँ 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद मैं 2 साल बाद आज यहाँ आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे मैंने 1 साल तक तैयारी की, जहाँ तक मैं 1 साल तक रहा, जिन बेंच पे मैं पढ़ा, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए स्कूल जैसी यादें हैं जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज यहाँ आया हूँ। बिल्कुल करण, इस हमारे 12th सीयूटी के साथ ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देने वाला पहला स्टूडेंट था और उसके बाद से ऑल इंडिया रैंकर्स की करण हमने लाइन लगा दी है और हम आशा करते हैं इस बार भी आपके इस रिकॉर्ड को हम ध्वस्त करेंगे। आपने क्लास 12th के साथ फाउंडेशन और सीयूटी की तैयारी की थी। आपने कई सारे सिक्कर और राजस्थान के नामी स्कूलों में एडमिशन लेने की बजाय आपने आयाम सीयूटी का यह फाउंडेशन चुना। क्या आपको लगता है वास्तव में आपका वो जो सिलेक्शन था, वो जो आपका निर्णय था, वो सही था? क्या आपको लगता है कि वास्तव में आयाम ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको सिखाई है जो चीजें आगे चल के कहीं आपके जीवन में काम आती हैं? जी सर, ये बात आपकी बहुत सही है। मैं आयाम में आने से पहले बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्कूल्स के अंदर, जिसको राजस्थान की टॉप स्कूल्स में काउंट किया जाता है, मैं उनके अंदर क्लासेस लेने गया। वहाँ पे मैं एक एक हफ्ते मैंने पढ़ाई भी की। लेकिन जब मैंने वहाँ पे पढ़ाई की तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहले क्लेट की तैयारी करना चाहता था, लेकिन क्लेट की तैयारी में मुझे कुछ अच्छा खासा सुधार नहीं दिखा और वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवा रहे थे। तो मेरे भाई को यहाँ पे नीट की तैयारी के लिए जब लेके आया गया और जब मैं साथ में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सीयूटी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जब मैंने यहाँ पे क्लासेस अटेंड की तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एनसीईआरटी को बड़ी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि इससे, और इसके साथ में जब मैं कोई आगे सिविल की या कोई और भी एजुकेशन के लिए या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे मेरा बेस है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है इन्होंने जीके के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए। मतलब बेसिकली बात ये कहना चाह रहे हो आप कि यूपीएससी का जो फाउंडेशन होता है, जो चीजें, जो न्यूज़पेपर पढ़ना, जो एनसीईआरटी पढ़ना, जो बेसिक नॉलेज की चीजें जो आपको वाजीराम एंड रवि, दृष्टि आईएएस जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको सिखाया जाता है, वो बेस आपके यहाँ स्टार्टिंग से शुरू हो गया था। मैं देखता था आप डिबेट में पार्टिसिपेशन करते थे। यहाँ टीचर्स के साथ फैकल्टी पे करण की काफी ज्यादा डिबेट हुआ करती थी, पॉलिटिकल इश्यूज पे लेके अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर डिबेट हुआ करते थे। तो यही चीजें आगे चल के शायद यूपीएससी में सिखाया जाता होगा। जी सर, जब अब मैं दिल्ली रह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ता हूँ, काफ़ी डिबेट में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका है, जनरल नॉलेज कहाँ से सही से पढ़ें और जो जनरल स्टडीज़ का बेसिक जो बेस है वो मेरा आयाम ने मुझे बताया। आयाम के फैकल्टीज़ थे, काफ़ी टीचर्स हैं, जैसे हमारे हरी सर है, लक्ष्मण सर है, राकेश सर थे। तो इन सब ने मिलकर मुझे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, जनरल स्टडीज़ का जो बेसिक था वो अच्छे से पढ़ाया और वो मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुआ। और ये बात भी सच है कि मैं काफ़ी डिबेट करता था और आईएम की फैकल्टी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे, जब भी मैं कोई सवाल काउंटर क्वेश्चन पूछता था तो मुझे उससे अच्छे से समझाते थे वो लोग। आपने आयाम सीयूटी का क्लास 12th के साथ फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था। आप 1 साल तक आपने रह के आयाम से तैयारी की, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिला, अच्छा कॉलेज भी मिला। क्या आपको लगता है
कि आपका जो डिसीजन था देश के नामी स्कूलों में एडमिशन लेने की बजाय आयाम के सीयूईटी फाउंडेशन बैच में आपने एडमिशन लिया। क्या कुछ चीजें आपको सीखने को मिली? क्या आपको लगता है कि वो निर्णय आपका सही था आज? जी 11th के बाद में जब मैंने सोचा कि मैं एक बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर या बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लूँ, तो मेरा पहला ख्याल था कि मैं एनएलयू जाऊँ। तो मैंने सोचा, तब मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि क्लेट एक एग्ज़ाम है जिससे हम अच्छा कर सकते हैं। तो जब हम मेरे शहर के आस-पास राजस्थान में बात करता हूँ, तो सीकर एक अच्छा खासा एजुकेशन हब है। मेरे बहुत सारे भाई-बहन हैं, वो सीकर आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं भी आया सीकर, और यहाँ के बढ़िया-बढ़िया जो टॉप स्कूल्स हैं उसके अंदर मैंने एडमिशन लेने के लिए सोचा। वहाँ पे मुझे क्लेट के लिए जो बेसिक एजुकेशन है, जो एमसीक्यू बेस्ड है, वो मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, और उनका जो मेन फ़ोकस था वो था कि एनसीईआरटी को पढ़ाओ और आपको सीधा 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लिए। तो ऐसे ही रैंडम एक दिन आयाम का मुझे तब नहीं पता था, लेकिन जो मेरे भाई और को नीट के एडमिशन के लिए जब यहाँ पे लेके आया गया, मुझे उस टाइम पे सीकर में अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं मिले थे क्लेट के लिए, लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे सीयूटी के लिए बारे में पता चला, तो फिर मैंने सीयूटी का बैच देखो, जॉइन। करण, बीच में मैं ये बात आपकी काटूंगा क्योंकि अब आयाम क्लेट में भी फुल फ्लैग तरीके से उतर चुका है। एनएलयू से पढ़े हुए एल्यूमनाइज जो है एनएलयू के, वो आज क्लेट में पढ़ा रहे हैं, और सीकर में सबसे बेस्ट तरीके से अगर कहीं एनएलयू की कोई अप्रोच के साथ पढ़ाई हो रही है, पांचों जो भी उनके सब्जेक्ट सेक्शन बनते हैं वो सारा यहाँ क्लेट में अब करवाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काश आप 2 साल पहले कर कॉल चुके करते ताकि मैं भी एनएलयू के अंदर आज एडमिशन लेके रखता। हाँ। लेकिन इनफैक्ट मैं आज काफ़ी अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ। अगर आपने जो पहले पूछा था कि सीयूटी के बारे में, तो यहाँ पे जब मैं सीयूटी में एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि इनकी 12th के साथ में जो सीयूटी फाउंडेशन है, वो एमसीक्यू बेस्ड है पूरा, और एनसीईआरटी को बड़ी बारीकी से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ थी वो खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, और उन लोगों ने जो डाउट सॉल्विंग है उनका, उनको जो पढ़ाने का तरीका है, और उनका जो सीयूटी सेंट्रिक अप्रोच है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो लोग बारीकी से एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा रहे थे, उसको समझा रहे थे, और कोई भी डाउट हो रहा था तो वो मेरा सॉल्व कर रहे थे। आपने, मुझे याद है, आप डाउट काउंटर्स पे टीचर्स के साथ डिबेट करते थे, न्यूज़पेपर आपकी बैग में रहता था और पूरे न्यूज़पेपर को एकदम से हाईलाइट कर देना, उसको पेंसिल से, पेन से, मतलब इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना न्यूज़ को, और ये सब चीज़ें आप न्यूज़ यहाँ पे करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें कहीं आगे चल के आपके जीवन में या यूपीएससी ओरिएंटेड ये चीज़ें है? जी, ये तो बात आपकी बहुत सही है सर, कि एनसीईआरटी को और जो न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका मुझे यहाँ पे फैकल्टीज़ ने समझाया। इससे पहले मैं न्यूज़पेपर इतना नहीं पढ़ता था, और ख़ास करके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए जो मेरा फ़ोबिया था, वो यहाँ पे आयाम ने मुझे हटाया। तो न्यूज़पेपर को जो बारीकी, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये मुझे आयाम ने सिखाया। और उसके साथ में सर जो डिबेट की बात हो, तो आपकी सही है कि मैं डिबेट करता था, एंड हाँ, काफ़ी टाइम तक 1 घंटा, 2 घंटा जो भी मेरे डाउट होते थे कुछ टॉपिक्स सेंट्रिक, तो आयाम के सभी टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे, तो सबने मुझे समझाया, सिखाया उसको। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज में हो, और ये बड़ा ही एक गौरवान्वित करने वाला विषय है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, और सबसे ज़्यादा आयाम परिवार के लिए। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ की लोकल कॉलेज में एडमिशन लेके आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, आपको क्या लगता है कि कुछ चेंज है उधर में, इधर में कोई फ़र्क है, कोई फ़ायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंपेयर ही करना, आई थिंक रॉन्ग होगा कि यहाँ के लोकल कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से, क्योंकि जो लोकल कॉलेज है, आई थिंक वो, मैं खुद तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त पढ़ते हैं, मेरे क्लासमेट पढ़ते हैं, तो उनका थोड़ा-सा रवैया, उनका जो एजुकेशन लेवल है, तो मैं देख रहा हूँ कि एकेडमिक्स में वो कितने पीछे हो चुके हैं। लेकिन जब मैं डीयू गया, तो डीयू ने एकेडमिक्स में मुझे अच्छा किया। उसके अलावा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डीयू उसमें काफ़ी अच्छा है। एक जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका, या आपको पढ़ने का तरीका, एक है कि आप देश के टॉप यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता चलता है कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे इतनी अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं मिलती, जितनी अपॉर्च्युनिटी मुझे वहाँ मिल रही है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, स्टार्स जो डीयू से पढ़ के निकले हैं, क्या वो लोग वापस आते हैं डीयू में? और वापस आते हैं तो क्या आप लोग उनसे इंटरैक्ट हो पाते हो? क्योंकि होता ये है कि आईएएस, आईपीएस, इनके बारे में आपने बहुत सुना है कि यूपीएससी में ऐसे टॉपर्स होते हैं। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वो टॉपर्स आते हैं तो क्या आपका इंटरैक्शन होता है? क्या आपको कुछ फ़ायदा मिलता है उससे? जी, ये बात तो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अगर मैं स्पेसिफ़िक मेरे डिपार्टमेंट या मेरे कॉलेज की बात करूँ, तो वहाँ के बहुत सारे फ़ेमस एलुमनाई हैं जिनको आप जानते हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली इलेक्शन में अभी जो सरकार आई है, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली डीयू के एलुमनाई हैं। उसके अलावा वो सर जब आते हैं, वो ख़ास करके सामने से मिलने को आते हैं, अपने कॉलेज में आते हैं, एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हर कॉलेज अपना, हर डिपार्टमेंट अपना एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज़ करता है, तो उस टाइम पे वो सारे आते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं। और जो हम सोचते हैं कि जिन पॉलिटिशियंस को, जिन सेलिब्रिटीज़ को हम अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है, डीयू में वो बहुत आसान हो जाता है। वो बड़ी फ्रेंडली और बड़े आसानी से आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अगर आप बताते हो
या आप उनके कॉलेज के हो या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, तो वो आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बार क्लास 10th पास करेंगे, 11th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, उनको आपके क्या सजेशंस हैं कि क्या करना चाहिए उनको एक मतलब इस बेरोजगारी के दौर में जहाँ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है राजस्थान हरियाणा में, को लेकर आपके क्या सजेशंस हैं? देखिए, मेरा ये सजेशन है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब हम बात लिखते हैं तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा होता है कि वो 12th बेस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो अगर ग्रेजुएशन है तो आई थिंक अगर आपको अच्छी डिसेंट नौकरी चाहिए, आपको अच्छा करियर बनाना है, अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी करनी है कम से कम, तो आपको एक बढ़िया डिसेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ डीयू में जाइए, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने देश में और सभी में आप ट्राई कीजिए। तो उसके लिए अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप प्लीज़ सीयूटी की प्रिपरेशन कीजिए, फाउंडेशन कीजिए उसका। और जो राजस्थान के जो लोकल है तो मैं तो उनको सजेशन करूँगा कि आईआईएम को मैंने पर्सनली देखा है, 1 साल में जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया है। मुझे रिमेंबर है कि जब मैं आईआईएम में आया था तो मुझे रिक्रूटमेंट वर्ड है, वो भी नहीं आता था कि उसका मतलब क्या होता था। और आज मैं अच्छे से स्पोकन इंग्लिश में बोल सकता हूँ। एक अच्छा कोई भी प्रिपरेशन है, यानी कोई भी एकेडमिक बुक है, मैं उसको आराम से पढ़ सकता हूँ। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये आपको एक यूनिवर्सिटी देता है, ये आपको आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन देते हैं। तो मेरा अगर आप 10th, 11th, 12th में हो, तो अगर आपके पास में टाइम है और आप अच्छा अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कीजिए, सीयूटी की प्रिपरेशन कीजिए और फिर आप आईआईएम के लिए आइए। करण, मेरा आपसे एक सवाल है कि स्कूलिंग के साथ साथ क्या सीयूटी की प्रिपरेशन सही रहती है या फिर पहले स्कूलिंग करो उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन करो? आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है? सर मेरी ये राय है कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप स्कूलिंग के साथ-साथ में सर आप स्कूलिंग के साथ आप फाउंडेशन कीजिए 12th का। क्योंकि जो स्कूल के अंदर जो पढ़ाई जाता है या जो उनकी पढ़ाने की अप्रोच होती है, वो होती है सब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। अप्रोच के साथ काम नहीं करते हैं। आपको भी पता है कि जो हाँ, हमारे सी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हमें शीट फिल करनी होती है। जबकि अगर आप फाउंडेशन करते हैं 1 साल का, तो उनका पूरा अप्रोच होता है आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड में। और उसके अंदर क्या है कि सब्जेक्टिव जब हम लिखते हैं, तो हम छोटी-छोटी बारीकियों पे नहीं जाते। जिस पे एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो बहुत ही छोटी-छोटी बारीकियों में कंडक्ट कराता है। और अब तो सर जैसा कि मैंने इस बार देखा है, जो सीयूटी का फॉर्मेट है, वो पूरा ही लास्ट ईयर से थोड़ा चेंज कर दिया उन लोगों ने। जैसे पहले हमारे वाले टाइम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हाँ, थे। 50 में से कोई 40 क्वेश्चन कर हाँ, दो, इस बार 50 के 50 कर दिए, मतलब सीधी सी बात है, लेवल इंक्रीज होगा। लेवल इंक्रीज़ जैसे हो गया। नीट का लेवल हाई हुआ है, ठीक वैसे सीयूटी का लेवल भी मतलब पेपर थोड़ा सा टफ टिपिकल आने वाला है। जी सर। सर पेपर मैं पूरा श्योर हूँ कि पेपर इस बार बहुत डिफ़िकल्ट आएगा और अगर आपकी स्कूलिंग है, तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम अच्छी खासी हो सकती है। क्योंकि स्कूलिंग की जो अप्रोच है वो मैंने जैसे पहले बताया सब्जेक्टिव है, जबकि सीयूटी की पूरी अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए आई थिंक आईआईएम के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है, जो उनका एमसीक्यू है और उनकी जो पीवाईक्यू जो उनके पास में रिकॉर्ड है रखा हुआ है पिछले 2 सालों का उनको एक्सपीरियंस है, वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा सर स्टूडेंट को कि वो बहुत सारे उनके पास क्वेश्चन हो और बहुत सारे उनके पास में टेस्ट सीरीज़ हो जिससे वो बार-बार मॉक टेस्ट दे सकें सर। तो 90% सिलेक्शन रेशियो आयाम का पूरे नॉर्थ इंडिया में, इवन नॉर्थ का मेरे को लगता है सीयूटी में एक ही नाम है आयाम। तो आप सीयूटी के हमारे स्टार हैं। तो ये हमारे साथ करण थे। करण, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और आयाम में आपको दोबारा देख के। हम आशा करते हैं आप जिस प्रकार आपने आयाम का नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार आप किरोड़ीमल कॉलेज का नाम रोशन करिए। आपके जो भी टारगेट्स, जो भी एम लेके आप यहाँ से दिल्ली गए थे, वो टारगेट्स आप पूरा करिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। जी धन्यवाद सर और मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि जो भी मेरे एम्स यहाँ से मैं लेके गया था, जो नई-नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वहाँ पर, मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा काम करूँगा, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। थैंक यू।